सामने आ जाइए प्लीज। देखने में ठीक नहीं लग रहा है ना, व्हाई आई एम सेइंग दिस। पूरा क्लास खाली है, आप पीछे बैठे हैं। हेडेक होता है। हेड है तो हेडेक होगा। हेड इज फॉर हेडेक नो। और हेडेक होना भी जरूरी है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल फॉर अ हैप्पी दशहरा। टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे। मे गॉड Durga bless you to achieve the success in the coming days. This is my wish to her. Sincere wish, rather, you can say. Okay. So let's start the session. Although today we have assembled over here for a special topic which is known as Human Genome Project. मानव जीनोम परियोजना हिंदी में कहते हैं। I think still they're coming, no? Okay. So before starting this topic, Human Genome Project, I should write first. Human Genome Project. मानव जीनोम परियोजना। सो एनसीईआरटी कहता है, प्लीज बी अटेंटिव। एनसीईआरटी कहता है शुरुआती समय कुछ लाइंस में, जब आप एनसीईआरटी के शुरुआती लाइंसों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज जो है मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिफरेंट करके कि वी ऑल नो दैट all living organism is made up of cells. All living organism are made up of cells and eukaryotic cells are having nucleus, well defined nucleus, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। And inside the nucleus there are chromosomes जो कि डीएनए का बना होता है, बेसिक थिंग्स। एंड इसके ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ओके, सही है ना? ये जीन्स अलग अलग लोगों में अलग अलग होते हैं। देखिए यही लाइन लिखा हुआ है, वी आर डिफरेंट बिकॉज द अलाइनमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का जो सीक्वेंस है वो अलग है। हम आपसे अलग हैं, आप हमसे अलग हैं, आप लोग आसपास में जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे से अलग है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स। हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हम अपने भाई बहनों से भी अलग है, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जानते होंगे तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक्सेप्शनल है। जो आप पढ़े होंगे मेरे ख्याल से कि एक जाइगोट जब टूट जाता है ब्लास्टोमेयर, वो जब टूट जाता है दो ब्लास्टोमेयर में, तब बीच से एकदम तब आइडेंटिकल ट्विंस बनता है, जिसको हम लोग, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ये दो ट्विंस आइदर सेम से, मतलब हमेशा सेम सेक्स के होते हैं, आइदर ब्रदर्स और सिस्टर्स, आइडेंटिकल। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सभी मानव में हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस कम होंगे फैमिली के अंदर में, एंड फैमिली के जितने बाहर हम लोग जाते रहेंगे वेरिएशन ज्यादा दिखता रहेगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब ऐसा जब हुआ तब कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ये समझने की कोशिश की एक्चुअल होता क्यों है, व्हाई दिस हैज हैपेंड। तो इसमें सबसे पहल जिन्होंने किया वो थे गोरे लोग, यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि यूएसए के लोग, अमेरिकन, जर्मन्स, ऑस्ट्रेलियंस। दे बिलीव वी आर द सुपीरियर। हमारा ब्रीड जो है सबसे अलग है, वी आर डिफरेंट। मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ कहानी बताऊंगा इसमें। मैं आपको ये भी बताऊं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, यहाँ पे राज किए और सभी जगह में राज किए, राजा उनको कहा जाता था कि उनका सूर्योदय मतलब सूर्यास्त कभी नहीं होता है। एक जगह सूर्यास्त हुआ, उस जगह सूर्योदय हो गया, क्योंकि हर कंट्री में वो अपना राज फैलाए हुए थे। अब बात क्या आई कि वो बोलना शुरू किए इंडियंस के बारे में कि these Indians are the burdens, the white man burdens, ये हमारे ऊपर एक बोझ है, इनको हमको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, they are illiterate, they are not that type of breed which we are having। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आज हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। ये उस समय की बात है कि जे.डी. टाटा साहब काफी कम उम्र में थे, ब्रिटिशर्स थे, राज करते थे, तो उनको एक कोलाबा में एक क्लब में बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वो जब गए तब देखे बाहर में ऊपर में लिखा हुआ है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आश्चर्यचकित हुए, पूछे वहां से गेटकीपर, बोला नहीं नहीं इंडियंस अलाउड नहीं है। अरे भैया मेरे को इनवाइट किया गया है। समहाउ किसी गलती से हो गई होगी किसी बड़े ब्रिटिशर से, वो बाहर निकले, जब वो बोले कि सॉरी सर आप सब सही है मगर यहाँ पे हम लोग इंडियंस को अलाउ नहीं करते हैं। वो बात उनको खटकी एंड उसी जगह में, उसी कोलाबा में, उसी क्लब के सामने में उन्होंने एक बड़ा सा होटल खोला जिसको अस्ताज मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। देखो आदमी कर्म से होता है, बट ये सब चीजें बाद में आई। मैं इतनी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? द रीजन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ने की। ये क्यों आया? व्हाई द रीजन? हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और सभी प्राणी जो है, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, सभी में हम लोग दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, बाल वैसे ही है, कलर चेंजेस है, दो हाथ है। तो द थिंग इज पैटर्न में तो चेंज नहीं है, किसमें चेंज है? कलर ऑफ द स्किन, हाइट, लेंथ, बिहेवियर। तो ये क्या है? इसी की खोज में कुछ लोग आगे बढ़े और इसको अंजाम दिया ह्यूमन प्रोजेक्ट के नाम से। तो ह्यूमन प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक मिनट, पहले इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे व्हाट इज, सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज जीनोम। कोई बता सकता है? कोई, मेरे को डाउट, क्लास में कोई 11th की लड़की आई थी पूछने, जीनोम, वेरी राइट, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि अगर मैं ऐसे बताऊं कि बैक्टीरिया में जो जीनोम होता है वो उसका कंप्लीट सेट होता है, बैक्टीरिया में हैप्लॉइड सेट नहीं होगा। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, वायरसेस एंड बैक्टीरिया में हैप्लॉइड सेट नहीं होगा, एंटायर जीनोम का सेट होगा। बट ह्यूमन बींग्स में ये हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम होता है। ठीक है, अब बात क्या है कि जब डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया तब क्या किया गया? हैप्लॉइड सेट के ऊपर किया गया, मगर कैसा हुआ मैं बता रहा हूं। पहले तो जीनोम के लिखिए, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन बैक्टीरिया और वायरसेस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरसेस, बैक्टीरिया और वायरसेस एंड हैप्लॉइड सेट ऑफ chromosomes, haploid set of chromosomes found in eukaryotes, found in eukaryotes। Please be attentive, ठीक है? This is the genome। अब बात क्या है कि जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिया गया तो उसमें क्या लिया गया? 22 से लिखे ना, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन बैक्टीरिया और वायरसेस
and haploid set of chromosome found in eukaryotes. ठीक है, तो 22 ऑटोसोम्स 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स प्लस वाई ये लिया गया. दैट मीन्स 24 क्रोमोसोम. कंफ्यूजन का जगह नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ आपका. ठीक है, गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत? नाउ ये लिख लिया आप लोग, साइड में लिखा हुआ मैं हटा दूंगा. 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स प्लस वाई 24. ओके, कंफ्यूजन की जगह नहीं होना चाहिए. ओके, मैं इसको हटा रहा हूं कि सीक्वेंस में लिखूंगा. हटा दो ना. ओके, नाउ ये प्रोजेक्ट जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पीरियड, आवाज नहीं, द पीरियड 1 ऑफ अक्टूबर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ. 1